बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सूरज इंस्टीट्यूट में। आज हम लेकर आ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन क्लास 10 के विज्ञान, तो पहला चैप्टर भौतिक विज्ञान और अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन। आज हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। हमारे YouTube चैनल कई वर्षों से निरंतर कार्य में है। लगभग 2024 से हमारा YouTube चैनल आपके लिए कंटेंट ला रहा है। अब हम डिजिटल बोर्ड पर भी आ चुके हैं। अब डिजिटल बोर्ड से आपको डेली की डेली क्लास दी जाएंगी। और हम पहले यूट्यूब चैनल जो नेम है हमारा द सूरज इंस्टीट्यूट है। यूट्यूब चैनल है द सूरज इंस्टीट्यूट, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा मोटिवेशन कि हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें भीड़ से अलग पहचान दिलाएगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो आखिर तक डटे रहते हैं। ठीक है ना, कि हार मत मानो क्योंकि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें भीड़ से अलग पहचान दिलाएगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो आखिर तक डटे रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करेंगे हम प्रकाश। पहले चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब मान के चलो प्रकाश होता क्या है। पहली बात चलेंगे प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह विकिरण जो हमारी आंखों पर संवेदित करता है। मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों पर क्या करती है? संवेदना उत्पन्न करती है। क्या करती है? संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश की कुछ विशेषताएं और गुण हैं। देखो, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। मतलब प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। ठीक है ना। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। मतलब जिन भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। किसमें? निर्वात में। किसमें होती है? निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। किसमें होती है? निर्वात में होती है। ठीक है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। प्रकाश स्वयं अदृश्य है, परंतु उसकी उपस्थिति से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश के प्रकार, मतलब प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तमान वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है। क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं या दीप्तमान वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती आदि। सूर्य, बल्ब और मोमबत्ती, ठीक है, ये क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब बात करते हैं हम, नंबर 1 है ये। नंबर 2 अदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से आपतित होने से दिखाई देती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे वे वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाशित होती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मैं कहना चंद्रमा, कुर्सी, मेज आदि। चंद्रमा से आपको दिखाई दे रहा होगा, चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा एक अदीप्त वस्तु है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इससे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। कुर्सी, टेबल, मेज आदि क्या होता है? ये अदीप्त वस्तु है। अब बात करते हैं किरण पुंज की। इंपोर्टेंट है ये किरण पुंज। कोई पूछ लेता है कि किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज कैसे हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, एक प्रकाश की किरण को कोई किरण पुंज नहीं कहेंगे, प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। अब प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। एक अपसारी, नंबर 2 समांतर, नंबर 3 अभिसारी किरण पुंज।
अपसारी किरणपुंज जब कोई प्रकाश किरण एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती है, इससे एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती हैं, ठीक है ना, एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती हैं, अपसारी किरणपुंज कहलाती हैं। जैसे कि टॉर्च है आपकी, टॉर्च में क्या होता है, एक पॉइंट से लेकर तो चारों तरफ की प्रकाश किरण फैलाई जाती है, ठीक है। अब नंबर 2 है समांतर किरणपुंज। जब कोई प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर चलती हैं, जब कोई प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं तो समांतर किरणपुंज कहलाती है। जैसे कि ये, जैसे कि समांतर किरणपुंज आपको दिख रही है, एक दूसरे के समांतर हैं ये, ठीक। और नंबर 3 अभिसारी किरणपुंज। जब कोई प्रकाश किरण भिन्न भिन्न दिशाओं से होती हुई एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं या प्रतीत होती है, ठीक है ना, जब कोई प्रकाश किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे कि ये भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर के और एक पॉइंट पर मिल रही हैं, क्या कहते हैं इसको, अभिसारी किरणपुंज। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन इसे कहते हैं जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से होती हुई किसी चिकने या पॉलीदार तल से टकराती है तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, ये क्या है, हमारा परावर्तक पृष्ठ है। क्या है, परावर्तक पृष्ठ। कि जब कोई प्रकाश किरण आई और टकरा करके और उसी माध्यम में वापस लौट गई, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण, और जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, ठीक है। और अविलंब और आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, ठीक है ना। अविलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। इसकी कुछ विशेषताएं, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, परावर्तन के नियमों का पालन करता है। अब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नंबर 1 कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। मान के चलो ये 45 अंश का होगा तो ये भी 45 अंश का होगा, अगर ये 90 अंश का होगा तो ये भी 90 अंश का होगा। मतलब ये कोण और ये कोण सदैव बराबर होते हैं। नंबर 2 आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा खींचा गया काल्पनिक अविलंब तीनों एक ही तल में होती है, ठीक है ना। ये क्या है, तल, तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो हम कल देखेंगे। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, द सूरज इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।